इस वीडियो में हम जिस ड्रग का रिव्यू करेंगे उसका नाम है मेथीटेस्ट। इसके अंदर जो ड्रग आती है उसका नाम है मिथाइल टेस्टोस्टेरोन। टैबलेट्स हैं, 10 mg में आती हैं। एमनीएल की ये प्रोडक्ट है जो कि बहुत यूजफुल है, खास करके मर्दों में इस्तेमाल होती है, लेकिन उसके साथ साथ खवातीन भी मुख्तलिफ बीमारियों में इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। सबसे पहले इस मिथाइल टेस्टोस्टेरोन को समझिए। देखें, टेस्टोस्टेरोन तो एक हार्मोन है और ये मर्दों का हार्मोन है, यानी मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स टेस्टोस्टेरोन से डेवलप होते हैं। जैसे कि मर्दों में दाढ़ी का आना, जब मर्द बालिग हो जाते हैं, यानी 13 से 14 साल की उम्र में जब उनकी स्पर्म प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है, टेस्टिस डेवलप होते हैं, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से होते हैं। अब खुद समझिए कि अगर एक डॉक्टर किसी को प्रेस्क्राइब कर रहा है टेस्टोस्टेरोन, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस पेशेंट के अंदर अपने टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स डिस्टर्ब हैं या नॉर्मल से कम हैं, जिसकी वजह से या तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बन नहीं रहा, या फिर क्या हो सकता है कि स्पर्म प्रोडक्शन कम हो गई है, या किसी भी वजह से जो गोनैड्स हैं यानी जो टेस्टिस हैं मेल के, वो प्रॉपरली डेवलप नहीं कर पा रहे। तो इसके लिए फिर मिथाइल टेस्टोस्टेरोन की ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले मैं बताऊं, एंड्रोजन डेफिशिएंसी एक बीमारी है। एंड्रोजन मेल सेक्स हार्मोन को कहते हैं। अगर तो मर्दाना कमजोरी है यानी मेल सेक्स हार्मोन्स की कमी है, तो फिर आप 10 mg से लेकर 50 mg की टैबलेट्स एक दिन में ले सकते हैं, यानी एक दिन में 5 टैबलेट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि हाइपोगोनेडिज्म, अगर तो जो गोनेड्स हैं यानी जो टेस्टिस है, अगर उसमें से स्पर्म प्रोडक्शन कम हो गई है बिकॉज के टेस्टोस्टेरोन कम है, तब भी आप 10 mg से लेकर 40 mg तक की ड्रग ले सकते हैं, जो कि इम्पोटेंस को ट्रीट करते हैं। इम्पोटेंस यानी जब मर्दाना कमजोरी होती है। इसके अलावा कभी कभी ये होता है कि टेस्टोस्टेरोन के लेवल तो ठीक होते हैं, लेकिन जब मर्द बालिग होते हैं ना, यानी 13-14 साल के, तो उस वक्त जो है टेस्टिस डेवलप करते हैं, यानी टेस्टिस नीचे की तरफ आते हैं और अलग अलग हो जाते हैं। किसी भी वजह से अगर पोस्ट प्यूबर्टल यानी बालिग होने के बाद अगर क्रिप्टोकाइडिज्म है, यानी कि वो जो टेस्टिस है वो प्रॉपर डेवलप नहीं कर रहा है, तो फिर 30 mg की ड्रग पर डे आप ले सकते हैं, दिन में 3 टैबलेट। खवातीन में भी इसका इस्तेमाल होता है, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर है। अभी अगर कहीं पे ब्रेस्ट कैंसर है और सर्जरी पॉसिबल नहीं है, तो अगर सर्जरी पॉसिबल नहीं है तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से भी उसको कंट्रोल किया जा सकता है। 50 mg से लेके 200 mg एक दिन में दी जाती है। कभी कभी क्या होता है कि प्रेगनेंसी होती है और जब बच्चा पैदा हो जाता है, तो बच्चा पैदा होने के बाद ब्रेस्ट में बहुत तकलीफ होती है खवातीन को। उस दौरान भी एक दिन में 80 mg तक की ड्रग भी ली जा सकती है। तो अगर आप देखें, ज्यादातर हार्मोनल इश्यूज जहां पे हैं वहां पे ये ड्रग इस्तेमाल हो रही है। कुछ लोगों की शिकायत है, और शिकायत भी ज्यादातर लोग इस तरह करते हैं कि जिस्म में पानी जमा हो जाता है, स्किन के ऊपर एलर्जी हो जाती है, ब्रेस्ट में थोड़ी सख्ती आ जाती है, सोर हो जाते हैं, और मर्दों में खास करके प्रायापिज्म होता है, या खवातीन में मेंसेस जो है बहुत इरेगुलर हो जाते हैं। इस तरह की कुछ शिकायत हैं। लेकिन एक बात याद रखिए कि अगर किसी को प्रोस्टेट कैंसर है तो कतई इस ड्रग को इस्तेमाल नहीं करेंगे। किसी को प्रेगनेंसी है, बिल्कुल भी इस ड्रग का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इवन कि अगर आप अपने बच्चे को दूध पिला रही हैं, उस दौरान भी इस ड्रग का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके अलावा जिन लोगों को दिल का प्रॉब्लम है या ब्लड प्रेशर है, वो थोड़ा एहतियात करें। इसके अलावा अगर कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। साथ ही इस चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।